एक देखिए ना, जिस बुढ़ापे में सहयोग होना चाहिए, जिस बुढ़ापे में साथ होना चाहिए कि चलते रहे ये डगर चलती रहे, तेरा साथ छूटे ना, तेरा हाथ बंधा रहे, उसी डगर में उसी रास्ते में बच्चों ने छोड़ दिया बुढ़ापे की ये डोर, बुढ़ापे का ये साथ कैसे चलता है। एक दूसरे को पकड़कर लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों के लिए माँ ने कई रातें गुजार दी, कई बार बच्चों को कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, तो पूरी पूरी रात माँ जगी रही। बच्चों को बड़ा करने के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए माँ ने अपनी सारी खुशियां न्यौछावर कर दी, सब कुछ छोड़ दिया कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और उसके बाद वो बुढ़ापे के सहारा बनेंगे, वो उनका साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चों के फीस की जरूरत हुई, कई बार ऐसा हुआ बच्चों को पैसे की जरूरत हुई तो माँ ने लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजे। कई बार ऐसा हुआ कि माँ जाकर खेतों में मजदूरी की, माँ ने पत्थर तोड़े, लेकिन कोशिश यही की कि हमारे बच्चों को कभी भी कोई तकलीफ ना हो, कभी भी कोई दिक्कत ना हो, कभी जरूरत पड़े बच्चों के पैसे के लिए, नौकरी के लिए, उनके इलाज के लिए, तो तमाम बार तो माँ अपने गहने, अपने जेवर तक बेच देती हैं। लेकिन जब यही बच्चे सामर्थ्यवान होते हैं, यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आज एक ऐसे ही वृद्धाश्रम में आप सबको लेकर चल रहे हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी माताएं हैं और जिनका दुख सुनेंगे, जिनका दर्द सुनेंगे, जिनकी तकलीफें सुनेंगे कि कैसे वो यहाँ तक पहुंची, कैसे आई, तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएगा। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमारा भारतवर्ष, जहां पर श्रवण कुमार अपने माता और पिता को कांवड़ में लेकर तीर्थ कराते हैं, उसी देश में, उसी भारतवर्ष में आखिर वृद्धाश्रम क्यों बढ़ते जा रहे हैं और क्यों अपने माता पिता को छोड़ते जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं वृद्धाश्रम में। छर्रा में हम सब आ चुके हैं। अलीगढ़ जिले के जनपद का ये वृद्धाश्रम है जहां पर आप देख रहे हैं। वहां प्रवेश करते ही तमाम ऐसी कहानियां होंगी, तमाम ऐसे किस्से होंगे जिनको सुनते सुनते आपकी आंखें भावुक हो जाएंगी। यहाँ आप देख रहे हैं आवासीय वृद्धाश्रम है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ये चलता है। लेकिन ये चलाने वाले जो लोग हैं यहाँ के, वो सारे लोग परिवार की तरह रहते हैं, परिवार की तरह सहयोग, परिवार की तरह खुशियां देते हैं। लेकिन अपने नाती, अपने बच्चों के बीच में रहकर जो खुशी होती है वो इनके बीच में कहाँ रहकर हो सकती है। लेकिन परिवार ने, बच्चों ने सब कुछ छोड़ दिया। तो आइए उनसे मिलते हैं और फिर उनके दर्द को जानते हैं, उनके तकलीफ को जानते हैं। एक देखिए ना, जिस बुढ़ापे में सहयोग होना चाहिए, जिस बुढ़ापे में साथ होना चाहिए कि चलते रहे ये डगर चलती रहे, तेरा साथ छूटे ना, तेरा हाथ बंधा रहे, उसी डगर में उसी रास्ते में बच्चों ने छोड़ दिया बुढ़ापे की ये डोर, बुढ़ापे का ये साथ कैसे चलता है। एक दूसरे को पकड़कर लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चलने की। आज अगर बच्चे सहयोग देते, आज अगर बच्चे साथ में रहते हैं तो इन बुजुर्ग माता और पिता को क्यों ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता, क्यों देखना पड़ता। तो जब शरीर लाचार हो जाता है, जब शरीर चलने की स्थिति में नहीं होता है, तो कोई भी हाथ पकड़कर अगर सहयोग करता है तो बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो आइए उन माताओं के पास चलते हैं जिनका एक छोटा सा घर है, एक परिवार है, और ये घर परिवार उनका, इन माताओं का ऐसा है कि इन्हीं में इनके बच्चे हैं, इन्हीं में इनके परिवार हैं। पलती मार के, हाँ फलती वाली। अच्छा, सही बात है। राधे राधे बोलिए। राधे 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 राधे। कहाँ से हो? हम कभी नगर से। हाँ? कभी नगर, कबीरनगर। अलीगढ़। अलीगढ़ से। अच्छा अच्छा। घर में कौन कौन भैया? कोई ना बेटा थे, 3 खत्म हो गए। एक बेटा रह गया, बाबा को पाँव ना है, हाथ ना है, कमजोर। हाँ अच्छा अच्छा जी। अब बहू है विधवा, तो छोटे थे बड़े, उनको पाल लीजिए। बेपने चौका बाथन करके बच्चा पाल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बेटी का सहारा मिलो नहीं मिलो तो पर यहाँ चले आए। हाँ हाँ, बस हाँ, इतना है हमारे। तो इसलिए सोचा कि बहू पर ज्यादा बर्डन ना पड़े, हाँ इसलिए चली आई। चले आए। हाँ हाँ छोटे थे। हाँ जी बच्चा तीनों एक्सीडेंट हो गया। जी जी। हाँ, क्या? एक बेटा है सब प्रदेश में, बाकी बच्चे हैं। अच्छा। सुबह हिमाचल रह रहा हो, सुबह को एक हाथ एक पैर नहीं चलतो है। ओहो। हाँ, तो वो अपने बच्चा पाल लो, बहू बहुत हमारी। बड़ी बात हाँ, है। बहू अपनो मंजूरी करती है, अपने हाँ। बच्चे पाल रही है। तो तुमने सोचा कि अपना किनारा कर ले, हम क्यों बर्डन पड़े। हाँ, हमें को सहारा नहीं मिलो तहीं पर यहाँ सहारा कर लगा। जी। हाँ, क्या नाम है भैया? हमारा राम श्री। राम श्री। हाँ जी। हाँ।
ये देखिए मैया राम श्री हैं जिनकी कहानी आप सुन के रो पड़ेंगे। माँ जो है हर पल में बच्चों को खुशी देने के लिए, बच्चों को सुख देने के लिए, उनके सारी सुविधाएं देने के लिए अपने ऊपर कष्ट सह लेती है, अपने ऊपर तमाम मुश्किलें सह लेती है, लेकिन बच्चों को कष्ट नहीं आने देती। माँ को लगा कि जब बेटे बहू इनका खर्चा नहीं निर्वहन कर पाएंगे तो माँ खुद चली आई वृद्धा आश्रम में। तो आप ये समझिए कि जो माँ पूरा जीवन त्याग तपस्या करके बच्चों को बड़ा करती, कई बार बच्चे पालन पोषण नहीं कर पाते या माँ की देखरेख नहीं करते हैं तो माँ को निकलना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी कहानियां हैं। एक से के दुख को अगर सुनना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीत जाएगा और इनकी तमाम कहानियां निकल कर आएंगी। मैया क्या नाम है? राम देवी। राम देवी। तो ये भी, ये आप सहेली हो क्या? सहेली नहीं हो, लड़ती हो? लड़त ना तो सहेली है, तो सब सहेली तो है। सहेली हो ना। हाँ, यहाँ कैसे लड़ोगी? यहाँ बगल में, यहाँ ना बगल में। जहाँ तो सब हम अब ऐसे रहते हैं, अपनी एक माँ की बहने बहने। हाँ, इनका नाम क्या है बताओ? इनका नाम जमुना है। लो, जान नहीं रही हो तो काहे की सहेली? कच्ची कच्ची हो, पक्की बस सहेली बनो। अब नाम जानो, मुझे सन्ना जन के दर्जन के नाम। अपना नाम बता दो। हमारा नाम रामश्री। देखो राम श्री है। राम श्री है। और अपना नाम क्या बताई थी? मेरा नाम राम देवी। राम देवी। राम, अब दोनों एक दूसरे का नाम लोगी, राम का नाम आएगा कि नहीं? हाँ, तो आज से नाम तो जान लेना, हम्म, है ना। यहाँ ठीक से हो ना? ठीक है बेटा, हम खुश सुखी रह रहे हैं। हाँ। अच्छे भजन कीर्तन कब करती हो ये तो बताओ? हैं? भजन कीर्तन सब बैठती हो तो करती हो? कभी आरती पूजा में जाती हो? वैसे भैया हमारे यहाँ होता तो जहाँ तो कोई करती ना, तो अच्छा। हम ऊपर चुपचाप पड़े अच्छा। रहता है, जो है अपने याद है अपने। तो केक काटा गया, तुम्हारा जन्मदिन मनाया गया? हाँ, सारी ये मनाया। मैडम सब लोग थे? हाँ सब है, सभी ने मिलाया? सब अच्छा, क्या कहा मैया को? आप लोग को कुछ बोला? सब तालियां बज रही थी कि नहीं? हाँ तालियां बजे। हाँ? हाँ तालियां बज रही थी। ताली बज रहे थे, सब हाँ। खुश थे? हाँ सब बहुत। डेग भी बज रहा था? हाँ खूब करो तो नाच कूद हो गए। अच्छा, तो देखिए मैया का जन्मदिन जब मनाया गया मदर्स डे पे, तो मैया लोग जो है बहुत खुश थी और सारी माताएं ये कह रही हैं कि नाच गाना भी हुआ और सब लोग बहुत अच्छे से जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। यानी आश्रम में पूरी व्यवस्था है, पूरी सुविधाएं हैं और यहाँ आप देख सकते हैं इनके सारी चीज़ें, चाहे पानी हो चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, सब उनके पास पे रखा हुआ है। एक परिवार की तरह ये लोग रह रहे हैं, एक घर की तरह रह रहे हैं और यहाँ पर जो है उनको ऐसा लग रहा है कि उनका एक परिवार मिल गया है। अपनों ने छोड़ा, अपनों ने रिश्ता तोड़ा, लेकिन आश्रम ने परिवार की तरह बांध रखा है। वो अटूट ऐसा बंधन है, वो अटूट ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते के डोर में ये सारे बंधे हैं। और तब जब कभी सांझ ढलती है, जब कभी शाम होती है और अपनों की याद आती है, इनका दिल रो पड़ता है, इनका मन रो पड़ता है। उन बच्चों ने इन्हें छोड़ा जिनको इन्होंने आंगन में खिलाया, उन बच्चों ने इनसे रिश्ता तोड़ दिया जिनके लिए दिन रात इन्होंने मेहनत करी, मजदूरी की, रात रात भर जगी कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरे बेटे को बुखार है, मेरे बेटे को तकलीफ है, कहीं उन्हें कष्ट ना हो। लेकिन वो सब बेटों ने, बच्चों ने, परिवार के लोगों ने किन्हीं कारणों से रिश्ता तोड़ दिया और भेज दिया अपनी माताओं को वृद्धाश्रम में। तो आइए चलते हैं और